करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति बाल बाल बचे हैं। ये बड़ी खबर फ्रांस से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया के होटल के बाहर विस्फोट हुआ है। सीरिया के होटल के बाहर विस्फोट की ये बहुत बड़ी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इस घटना में बाल बाल बचे हैं और आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ी जानकारी फ्रांस से, सीरिया के होटल में ब्लास्ट हुआ है और इस होटल में क्या राष्ट्रपति थे, इसे लेकर अभी तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो हो रही है। लेकिन सीरिया के होटल के बाहर ये विस्फोट की बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीरिया के दौरे पर है राष्ट्रपति मैक्रों और इसी दौरान ब्लास्ट, आखिर ब्लास्ट किस तरीके का था, ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी फिलहाल शुरुआती दौर में इसे लेकर जांच वहां पर हो रही है। लेकिन इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति जो सीरियाई दौरे पर और इस बीच होटल में ब्लास्ट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। आगे क्या और जानकारी सामने आती है, आगे तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो बाल बाल बचे हैं, इस सीरिया के होटल में आखिर जो ब्लास्ट हुआ है, किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्या इसके पीछे किसी की मंशा थी, क्या आगे इस ब्लास्ट को लेकर जानकारी सामने आती है, पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। दमिश्क में मैक्रो के होटल के बाहर धमाके हुए हैं। मैक्रो अल शरा मुलाकात के बीच ये दो धमाके की खबर इस वक्त सामने आ रही है। अतुल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या है विस्फोट को लेकर जानकारी? देखिए, ये जो हमला हुआ है वो उसी होटल पर हुआ है जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वहां पर ठहरे हुए थे। और ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये जो पूरा हमला हुआ है, आज इसकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट के बाद आग और धुएं का गुबार जो है होटल पर देखने को मिलता है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आई है। कई लोगों के जो है इंजर्ड होने की भी जो है वो बात सामने आई है। लेकिन इसमें गनीमत ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों, वो उस ब्लास्ट से तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले जो है वहां से रवाना हो गए थे। ये गनीमत की बात है कि उस होटल में उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं थे, जिस वजह से शायद उनकी जान जो आप कह सकते हैं बच गई। फिलहाल ये ब्लास्ट आखिर किसने अंजाम दिया, क्यों हुआ ब्लास्ट, किसने किया, इसकी जो है जानकारी नहीं सामने आई है। जो जांच है वो लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी जो है करीबी मामला एक कह सकते हैं आप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए। और ये तब हुआ है जब आप देखिए कि पिछले कई सालों बाद कोई यूरोप का बड़ा नेता जो है सीरिया के धरती पर जो है कदम रखा है। आप देखिए कि जो कई सालों से लगातार सीरिया जिस तरह से युद्ध के जो है एक आग में जल रहा था, उसके बाद तमाम तरीके के सैंक्शंस जो है उससे झेल रहा था, उसके बाद पूरी दुनिया से एक तरह से अलग थलग हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो मेल जो है वापस से सीरिया को नॉर्मलसी में लाने की कोशिश, तमाम तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश को लेकर लगातार वोकल भी रहे हैं और उसको लेकर कदम भी उठा रहे थे। और उसी सिलसिले में फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा जो है वो सीरिया में लेकिन अतुल जरा ये समझाइए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति सीरियाई दौरे पर हैं, जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, वहां का एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इतनी होती है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, और ऐसे में वहां पर विस्फोट होना, क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरीके का विस्फोट था? मैं लौट रही हूं आपके पास। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही होटल है। आप देखिए कितना जोरदार ये विस्फोट हुआ है। हालांकि ये होटल की तस्वीर, ये उसी होटल की तस्वीर है जहां पर विस्फोट हुआ है। होटल के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे धमाका होता है, जोरदार धमाका, और इसके बाद सब कुछ वहां पर अफरा तफरी जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको जरा आवाज सुनवाते हैं विस्फोट के बाद वहां पर क्या